अचानक आया अमेरिका का गोला, धमाका होते ही सहम गई दुनिया। भारत पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने उड़ा दी सबकी नींदें, दिया ऐसा बयान भारत के भी खड़े हो गए कान। अमेरिकी धमाके के बाद फ्रांस की गर्जना, एक के बाद एक हुए धमाके। अचानक किस लिए जुटे सब देश, जाने किस बात पर कहा ऑल इज वेल, दिखा दी भारत की औकात, बाहुबली भारत के टक्कर का कोई नहीं। दोस्तों, बढ़ता भारत और बढ़ते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर ने दुनिया में आग लगा रखी है। दुनिया में भारत के जलवे को आगे बढ़ा रहे कुछ देश जो खुद को महाशक्ति बोलते हैं, इतिहास रचने में भारत से आगे कभी कोई नहीं रहा। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता भारत सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। अब चाहे डिफेंस क्षेत्र हो या फिर स्पेस, भारत ने हर एक क्षेत्र में इतने कम समय में इतने ज्यादा कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, जिसकी वजह से दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अब भारत की बढ़ती ताकत का एक ऐसा नमूना देखने को मिला है जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया सकते में है। रूस यूक्रेन के युद्ध से दुनिया में लगी आग को साल भर हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका और सभी देश भारत के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और फ्रांस का जो बयान आया उसने भौकाल काट रखा है। ये बयान सीधे सीधे भारत की ताकत को दिखाता है। भारत की इस ताकत को देख आप बेशक उछल पड़ेंगे। आइए दोस्तों, पहले अमेरिका के बयान को जान लेते हैं, उसके बाद फ्रांस धमाका देखेंगे। देखिए दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की वजह से अब तक यूक्रेन पर रूस ने परमाणु हमला नहीं किया। ब्लिंकन ने कहा कि यह दोनों देशों का ही प्रभाव है, वरना अब तक रूस ये जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला कर चुका होता। द अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में ब्लिंकन ने कहा कि भारत का रूस संग अन्य देशों की तुलना में सीधा जुड़ाव है। ये भारत ही है जिसने बीजिंग के साथ मिलकर मॉस्को को परमाणु हथियार का उपयोग करने से रोक रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि पुतिन इस युद्ध में ज्यादा तर्कहीन रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, बेमतलब ही कुछ भी कर सकते हैं। मॉस्को की तरफ से बार बार परमाणु हमले की धमकी दी गई, ये एक चिंता का विषय है। ब्लिंकन ने कहा कि हमने उन सभी देशों को इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए आग्रह किया जिनके संबंध रूस से अच्छे हैं। इनमें चीन और भारत भी शामिल है। इसका असर भी हुआ। दोनों देशों ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोकने के लिए कोशिश की और ये सफल रहे। आपको बता दें कि ब्लिंकन का बयान यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति के जवाब में आया है। युद्ध के एक साल पूरे होने के एक दिन पहले फरवरी 23 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकले। भारत इस मतदान में भी अनुपस्थित रहा। ब्लिंकन ने कहा कि रूस के साथ सालों तक संबंध रखने वाले देशों के लिए एक झटके में अलग हो जाना एक बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं कि भारत दशकों से रूसी सैन्य उपकरण खरीद रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने जो देखा वो रूस पर भरोसा कम कर रहा है। रूस पर भारत की निर्भरता कम होती जा रही है और फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों संग भारत संबंध बढ़ा रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये बात अमेरिका ने भारत और रूस के संबंध में दरार लाने के लिए बोली है। रही बात रूस से हथियार खरीद की, तो भारत अब हथियार खुद से बनाने लगा है। और रही बात अमेरिका और फ्रांस से लेने की, तो ये देश अब भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए जबरदस्ती भारत को हथियार देने लगे हैं। ये वही अमेरिका है जो भारत को छोटे मोटे हथियार दे रहा है, जो कुछ साल पहले भारत के लिए दुश्मन था। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर आरोप लगाया था कि वो हथियार देकर रूस की मदद कर सकता है। ब्लिंकन ने चीन को बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है, जो कि आने वाले समय में मुश्किलें खड़ा कर सकता है। एंटनी ब्लिंकन ने आगे कहा कि चीन रूस की कार्यवाही का ना तो आलोचना करता है और ना ही वो रूस पर यूक्रेन के हमले को गलत मानता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन की तरफ से कोई भी हथियार आपूर्ति सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्तों, ये तो रही अमेरिका की बात, लेकिन आपको जानना चाहिए कि फ्रांस ने भी धमाका किया है और फ्रांस का ये धमाका अमेरिका के धमाके से कम नहीं। पहले तो आपको बता दें कि फ्रांस ने एक बार फिर से रूस की निंदा की है। भारत दौरे पर आए फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो मायर ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध और क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे भारत पर भरोसा करते हैं और उन्हें यकीन है कि भारत एक मजबूत निर्णय पर पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि वे भारत को ड्राइविंग सीट पर बैठे देख खुश हैं। उनके हिसाब से अगर भारत ड्राइव कर रहा है तो गाड़ी अच्छी ही चलाएगा। भारत में G20 के बैठक में शिरकत करने बेंगलुरु आए फ्रांसीसी मंत्री ने कहा कि हम पीएम मोदी के विचार से सहमत हैं। ये युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम अगले दशक के लिए एक मजबूत और टिकाऊ दुनिया चाहते हैं तो हमें इस युद्ध को खत्म करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, फ्रांस के वित्त मंत्री ने भारतवंशी अजय बंगा का भी समर्थन किया। ब्रूनो मायर ने कहा कि वो उम्मीदवारी पर अंतिम प्रतिक्रिया देने के लिए अजय बंगा संग मिलने को उत्सुक हैं। वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं
उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उम्मीदवार है। वो इसके लिए यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं। युद्ध के 1 साल पूरे होने के एक दिन पहले फरवरी 23 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकले। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, इसके विरोध में 7 वोट पड़े। 32 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की। भारत भी इसमें शामिल था। इस वोटिंग प्रस्ताव में भारत के शामिल न होने पर अब यूक्रेन ने बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि भारत के वोट ना करने से खलबली तो मची हुई है, लेकिन भारत की ताकत के खिलाफ कोई सीधा नहीं बोल सकता। यूक्रेन के राजदूत इवान कोवनलोव ने शुक्रवार को कहा कि एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में यूक्रेन भारत के समर्थन पर भरोसा करता है। उन्होंने आगे कहा कि यूएन में प्रस्ताव को अपनाया गया और भारत के मतदान से दूर रहने की स्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। हम भारत के समर्थन पर भरोसा करते हैं और हमारे बीच निश्चित रूप से एक भरोसेमंद रिश्ता है। उम्मीद है कि वो भविष्य में हमारी मदद करेंगे। वीटो पर लगातार लड़ता भारत यूएन में तूफान ला रहा है। इस समय भारत ने सबसे ज्यादा ताकत यूएन में झोंक रखी है। वोटिंग से किनारा करने के बाद भी कोई भारत पर आवाज न उठा सका और भारत की ताकत का परिचय सबको मिला। बढ़ता और बदलता भारत सब कुछ अपने हिसाब से चुनता है और यही एक मजबूत देश की निशानी है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि भारत की ये बढ़ती ताकत आपको किस तरह प्रभावित कर रही है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।